हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक में सम इफ के बारे में, वो भी तीन अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तीन एग्जाम्पल देखेंगे इसमें हम। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि भाई सम इफ हम यूज क्यों करते हैं। ठीक, देखो सम तो आपने सुना ही होगा, किया भी होगा यूज आपने। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने कोई कंडीशन दे दे, देखो सम तो क्या है भाई, नॉर्मल सम है। इफ क्या है आपका, हम यूज करते थे इफ को हम कंडीशन के साथ में। अगर कोई भी आपका भाई लॉजिकल कंडीशन दे रखी है आपकी, ठीक, तो हम वहाँ पर इफ का यूज करते हैं। और सम तो हमारा नॉर्मल सम है ही आपका, बस सम तो वैसे सम करना है आपको। लेकिन इसमें इफ इसके साथ आ गया है तो इसका मतलब क्या है, कोई कंडीशन दे रखी है आपकी। कंडीशन हमारी यहाँ पर अब क्या है आपकी, कि मान लीजिए आपके भाई यहाँ पर कुछ आइटम दे रखे हैं आपके भाई, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, एंटीवायरस है। ठीक है जी। तो इनमें से अगर हम किसी एक आइटम का अगर हमें यहाँ पर सम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हम, अच्छा एक चीज़ और इसमें, सम इफ के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक और सिखाने वाला हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई एक ट्रिक लेके आता हूँ, उस टॉपिक से हट के थोड़ी सी। तो इस टॉपिक में क्या हमारा, देखिए हमें अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैपटॉप, ठीक है जी। तो मेरे जितने भी लैपटॉप यहाँ पर दे रखे हैं, लैपटॉप की जो कॉलम आपकी ये रो है, ये सब की सब हाईलाइट हो रही हैं आपकी। ये कैसे हो रही हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में आपके आगे बताऊंगा कि कैसे हुआ है आपका ये। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस कंप्यूटर का, जितने भी कंप्यूटर आए हुए हैं यहाँ पर ये, ठीक, इन सब का मुझे सम निकालना है। जितने भी इनकी अमाउंट दे रखी है इन सब का यहाँ पर सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के साथ हम अपना सम इफ के फॉर्मूले को पास करेंगे। सब इसमें आपके तीन पैरामीटर होते हैं आपके। सबसे पहला पैरामीटर आपका रेंज, फिर आपका क्राइटेरिया, फिर आपका सम रेंज। सबसे पहले आपका क्या है, रेंज है। रेंज क्या हमारी, कि जो हमारा क्राइटेरिया है ये हमारा इस टेबल में कहाँ पर है, तो उसको हम रेंज को, उसके पूरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और F4 के साथ इसको हम फिक्स कर देंगे, कोमा। सेकेंड आपका आर्गुमेंट आ जाता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या भाई, आपको भाई इस रेंज में से आपको भाई किसका सम निकालना है, भाई हमें इसका सम निकालना है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, कोमा। फिर आते हैं आपकी सम रेंज। भाई क्राइटेरिया आपको पता चल गया, रेंज आपको पता चल गई, लेकिन सम, आपका सम कहाँ से निकालना है आपको। तो इसी टेबल में भाई हमें अमाउंट का सम निकालना, तो अमाउंट ये रही, हम पूरी को उसको सेलेक्ट करके F4 के साथ इसको फिक्स कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। तो ये आपका सम आ गया किसका, कंप्यूटर का। अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे भाई लैपटॉप का सम निकालना, भाई कितना हुआ आपका, तो मैं इसे यहाँ पर आपका लैपटॉप प्रेस करता हूँ और आपका ये लैपटॉप का सम आ जाता है। ठीक, चलो एक बार फिर देखते हैं इसको हम क्या किया। इसके अंदर हमने भाई इक्वल टू सम को प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन की हमने। सबसे पहले क्या आता है आपका भाई रेंज। रेंज क्या है आपकी, जो आपका क्राइटेरिया है, ये आपको जो आपको सर्च करना है, जिसका आपको सम लेके आना है, ये आपका इस टेबल में कहाँ पर है आपका, ये था आपका फर्स्ट कॉलम में था आपका। ठीक, ये आपने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसी प्रकार कोमा लगा के हमने अपना सेकंड आर्गुमेंट, आपका क्या था, क्राइटेरिया था आपका। क्राइटेरिया क्या है आपका, ये रहा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था। थर्ड आर्गुमेंट क्या था आपका, सम रेंज। सम रेंज का आपकी ये रही भाई आपकी, हमने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके F4 के साथ फिक्स करके प्रेस एंटर किया, आपका सम आ रहा है। इसी प्रकार अपने दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं हम अपने। यहाँ पर भी वही चीज़ है। टेबल में क्या दे रखा है, कुछ आइटम दे रखे हैं, ऑफिस टेबल, अलमीरा, सोफा सेट, चेयर वगैरह, आपकी बेड्स वगैरह आपके दे रखे हैं, और उनके इसके सामने उनके रेट दे रखे हैं भाई, कितने कितने के आपकी ये हैं। अब मान लीजिए इसी में से मुझे किसी का निकालना है, जैसे चेयर का निकालना है। ठीक, चेयर की भाई सम कितना है, इक्वल टू सम इफ के फॉर्मूला पास करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट आपका आर्गुमेंट क्या है, रेंज। रेंज कहाँ पर आपकी, ये रही आपकी रेंज, सेलेक्ट की हमने इसको। ठीक है जी, F4 के साथ फिक्स कर लिया इसको हमने, कोमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा ये रहा, कोमा। समरेंज, समरेंज का हमारी ये समरेंज रही आपकी। ठीक, इसको भी हम F4 के साथ फ्रीज कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके प्रेस एंटर करते हैं। तो ये आपकी चेयर का सम आ गया आपका। इसी प्रकार मान लीजिए आपको इसमें ऑफिस का निकालना है, ऑफिस टेबल का। तो ऑफिस टेबल का ये सम आ गया आपका। इसमें ऑफिस टेबल आपकी एक ही बार दे रखी है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, सोफा सेट की जगह यहाँ पर भी कर देता हूँ,
ऑफिस टेबल। तो आप देखोगे भाई 6,000 तो ये और 22,000 ये, 22 और 6 28,000 आपके इसमें जुड़ के आ गए हैं आपके। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें हम अपना। फिर वही आपके कुछ आइटम दे रखे हैं सॉफ्ट ड्रिंक के, आपकी ड्रेस मटेरियल, एडिबल ऑयल, आपका नट्स, कुकीज, फुटवेयर आपकी दे रखी हैं। किसी भी एक का निकालना है आपको, मान लीजिए नट्स का निकालना है। फॉर्मूला वही आपका इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या आपकी रेंज, रेंज का आपकी ये आपकी रेंज रही। ठीक, F4 के साथ इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ। कॉमा आपका वही सेकंड क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया आपके क्राइटेरिया कहाँ पर है, ये रहा आपका। कॉमा सम रेंज कहाँ से निकलेगी आपकी, ये आपकी सम रेंज रही। इसको भी हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और F4 के साथ इसको फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। ये आपका आ गया आपका। मैं आशा करता हूँ आपको ये भाई समय का फॉर्मूला आपको समझ में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने एक आपको कहा था कि भाई ये जो हमने किया था फर्स्ट टेबल में आपका, कि मैं जो भी आइटम यहाँ पर लिखता हूँ उसी को ये हाईलाइट कर रहा है आपके, उस रो को हमने हाईलाइट कर रहा है आपका इस टेबल पे सिर्फ। तो ये कैसे किया हमने, चलो इस पर बात कर लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, जो भी आपको हाईलाइट करनी है आपकी जितनी भी रेंज आपको, मान लीजिए भाई सिर्फ ये हाईलाइट करना है, इस कॉलम में से आपको करना है या ये इसमें से करना है, तो हम क्या करेंगे उसको पूरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं अपने होम टैब में और यहाँ पर आते हैं आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, आपके होम टैब में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और इसमें आपका न्यू रूल, किस पे क्लिक करना है आपको, न्यू रूल पे करना है आपको। और इसमें ये जो सबसे नीचे दे रखा है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाई किस भी सेल को आपको भाई फॉर्मेट करना है, वो आप यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखते हैं। क्या करना, ध्यान से देखना आप इसको, इक्वल टू, और इस टेबल में जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है, इसमें जो फर्स्ट आपका जो कॉलम दे रखा है, ये जो सेल दे रखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखिए दोनों जगह ए के सामने भी डॉलर का साइन आया और 2 के सामने डॉलर का साइन आया है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 के सामने डॉलर का साइन इसको हटा देंगे और इक्वल टू, फिर दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे। भाई अगर ये हमारे इसमें से किसके इक्वल हो, हमारा अगर इसके इक्वल आ जाए, ठीक, इसको हमने फिक्स ही रखना है, फ्रीज करके रखना है दोनों का। और अब क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट, कोई भी आपको कलर चूज करना है, कौन सा कलर देना है भाई वो आप चूज कर लीजिए अपना। ठीक, ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से भी हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देखोगे जिनसे भी आपके यहाँ पर लिखोगे आप, ये आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हैं चेयर्स, तो ये देखो चेयर आपकी भाई 1 2 3 जगह आया हुआ था, आपके ये हाईलाइट हो गए हैं। बेड्स लिखता हूँ मैं आपके यहाँ पर, तो ये बेड्स आपके 4 जगह आए थे तो आपके हाइट हो गए। तो उसका फ़ायदा क्या होता है आपका, कि मान लीजिए आपने भाई ये सिलेक्ट किया आपका, तो अगर मैं देखना भाई कहाँ कहाँ आया हुआ है, तो ये अपने आप इसमें हाईलाइट करके इसमें दिखा देता है। तो आपके इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे आपको नए टॉपिक के साथ। मैं आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया अच्छी तरह तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।